बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाज़रीन, जो भी पंजाब के एक गांव में मौजूद हूं। कहा जाता है किसान जो है वो किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ के मुल्क की जो तमाम मईशत है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 60% जो इन्हिसार है वो ज़राअत पर है। किसानों को पहले डीजल और पेट्रोल ने जो है वो झटका दिया और अब बिजली के बिल जो है उन पर आसमान की बिजली की तरह गिरे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज उनके क्या हालात हैं। उन्होंने ट्यूबवेल जो है वो ट्रैक्टर से डीजल से छुड़वाने के लिए वो उसको बिजली पे लेके गए हैं। उनसे जानते हैं क्या अहवाल है और उनके क्या जो है वो इस वक्त हालात हैं। इस वक्त चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात हैं, क्या दिखाई देता है कि ये जो बिजली के बिलों का ये जो सारा मामला है, इसमें आप किस तरह देखते हैं कि डीजल बेहतर है या बिजली बेहतर है? हम डीजल की वजह से बिजली की तरफ आए थे, लेकिन बिजली के इतने बिल आने शुरू हो गए हैं कि हमारी ताकत से ज़्यादा हैं। हम लोग बिजली का बिल भर नहीं सकते। हमारे ट्यूबवेल का, मेरे ज़ाती मैं खालिद महमूद वल्द नज़ीर अहमद चक नंबर 69 फतेह से बात कर रहा हूँ। मेरे ट्यूबवेल का 3,55,000 इस दफ़ा बिल आया है। मेरी ताकत से ज़्यादा है, मैं ये चलाने से कासर हूँ। आप मेहरबानी, मेरी गुजारिश है आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से कि खुदारा ये मुल्क का कुछ सोचें। ये हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जो मुल्क के साथ हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। ऐसी लॉबी इसमें ऐसी लॉबी इसमें आई है कि हमारी सोच से बालातर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं पिछले दौर में उससे इतना ज़्यादा है कि अब आपकी चीखें निकल गई? पहले तो हमें लाख के नीचे नीचे आता था, 1 लाख 1,10,000 20 25,000 से इसके ऊपर नहीं आता था इतना इतने यूनिट में। अब तेल का जो है रेट क्या है, फी लीटर जो है 333-34 रुपये हो गया है। बिजली का यूनिट या 32-33 रुपये हो गया है। लेकिन हम 1 घंटे में 20-25 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, हमें उसमें कितने बिल बनता है। हमारी ताकत से ज़्यादा है, हमें 1500-1600 रुपये पर घंटा पड़ रहा है। खुदारा हमारी इस बात से जान छुड़वाएं, वो मुल्क का सोचें और हमारा सोचें। फसलों के रेट पहले से जी, भी कम है। ये जी एक और किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहें। जी, मैं अरशद भट्टी अनतर फतेह हासिलपुर से बोल रहा हूँ। देखें, अगर डीजल या बिजली बढ़ती है ना, तो उसके साथ फसलों के भी रेट बढ़ें तो कोई बात नहीं। वो भी जैसे भाई ने बोला है कि मतलब माफिया है, वो तो उसी रेट पे पिछले साल वाले से भी कम रेट पे जा रही है कपास काटन। पिछले हम साल आपकी जो पिछली हुकूमत में क्या रेट था बता दें और अब क्या रेट? पिछले साल कपास का रेट 10,000 11,000 था। इस दफ़ा 8500 9,000 में बिक रही है वही कपास। उस पे डबल खर्चे हो गए हैं, बिजली के, खादों के, वगैरह वगैरह। स्प्रे और डीजल कहाँ से पूरे करें। यानी बिजली जो है वो अब काबिल बर्दाश्त नहीं रही। हाँ, बिजली और डीजल दोनों एक ही बात है बस। लो जी, बिजली और भी जानते हैं, यहाँ पे और किसान मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलें, आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम हालम हुसैन चीमा। जी, पिछले साल नालों बिजली भी महंगी, जी। डीजल भी महंगा। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ 1800 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਘੰਟਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ नहीं पिछों पहले कितना बिल आंदा सी ते हुण कितना बिल आंदा? तुसीं कहंदे 1800 ਪੈਂਦਾ है, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ हुकूमत सी ਉਦੋਂ ਕੀ ਘੰਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? 500 ਰੁਪਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1000 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ 1100 1200 1300 1500 तक, बल्कि 1800 होने वाला है। हर हफ्ते बढ़ रहा है जी, हर अगले हफ्ते हफ्ते ਜਿਹੜਾ 2000 डीजल बढ़ेगा। ਵੱਧਦਾ, डीजल की वजह ਤੋਂ ਕਰਕੇ बिजली भी ਵੱਧਦੀ है, क्योंकि तेल इस्तेमाल होता है, उस वजह ਤੋਂ बिजली भी ਵੱਧਦੀ है। एक और किसान मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। उनके भी 2 टरपैन हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, कितना बिल आया मामू? 2,22,000। 1 टरपैन? एक टरपैन का 2,22,000 आया। ते पहले जो था वो तकरीबन 20,000 25,000 आता था, अब 2,22,000 है। और तो तेल भी इतना महंगा है, जिमीदार क्या करे, किस तरफ जाए। ये ना हल चला सकता है, ना बिजली से टरपैन चला सकता है, और बहुत ज़्यादा मजबूर है। जो एक जो किसान और भी है जो इनके खाद पास है भी टरपैन है। वो भी नहीं मिलती। वो भी जो 2,000 है वो 4,000 की मिलती है। ये खादों का भी हमने आपको नहीं बताया, ये भी किसान इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी बिजली के बिलों पे बात करते हैं। अभी एक और हमारे साथ किसान मौजूद है, इनकी भी अपनी टरबाइन है, इनसे पूछ लेते हैं कि टरबाइन का कितना बिल आता है, पहले कितना आता था, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद उर्फ अब्दुल्ला कम्बो।
मैं भी चक नत्र फतेह से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिजली के बिल और ये जो महंगाई है आसमान की तरफ बातें कर रही है हमारे साथ। ये जो जुल्म है हमारी बर्दाश्त से बालातर है। लिहाजा हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारे ये जो बिलों के मामला देखो कि जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है और ये जो खादों का रेट है, हमारी तमाम चीज़ें इनका रेट किस तरफ जा रहा है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से भी अपील है कि इन चीज़ों पर गौर किया जाए और हमारे साथ मेहरबानी की जाए। हमारा भी जो था 2,45,000 बिल आया। पहले कितना आता है? पहले तकरीबन 1,20,000, 70,000, 80,000 या 1 लाख। लेकिन इस बार तो हमने जो यूनिटों की कैलकुलेशन की उससे बढ़कर 64 यूनिट या इजाफी डाल दिए हैं इन्होंने। ये जुल्म किया हमारे यानी साथ। इजाफी रीडिंग का भी इशू है, रीडिंग का भी इशू है। लेकिन रीडिंग के साथ बाकी हमारे जो है 7,000 और 200 7,004 यूनिट बनते थे, 7204। तो गालबन इन्होंने 7268 यूनिट हमें बिल पे आए हैं, यानी कि 64 यूनिट जो है ना वो ज़्यादा डाल दिए इन्होंने। ये जुल्म आप हमारे साथ आप हो रहा है। आप मुतमईन है, ये पहले मुतमईन थे जब 500 रुपए घंटा में बेच के भी आप कहते थे कि हमें हाँ, मैं आपको बताता हूँ 5 साल पहले जब हमने ये ट्यूबवेल से जो है बिजली की तरफ शिफ्ट किया तो 500 रुपये घंटा अपना भी इस्तेमाल करते थे और लोगों को भी जो 500 रुपये में फ़रोख्त करते थे, 250 रुपये हमें बच जाता था। लेकिन अब जो है 1500 रुपये बिल वसूल करते हैं, वो भी पूरे नहीं होते, अपने पास से पैसे डालने पड़ते हैं। तो इस वजह से बहुत मुश्किल है हमें। एक और किसान मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या हालात हैं, आप भी बताएं। मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा पिछले साल का फसलों का रेट और खाद के रेट। पिछले साल 800 रुपये में 1000 रुपये में घंटा चलती थी ट्रिपैन, इस वक्त 1500 से 1800 रेट है। और खाद का सारी ज़िंदगी बुजुर्गों से यही सुना है, एक मन कपास बेचकर एक थैला डीएपी का आ जाता था। अब 8800, आज मैं पता करके आया हूँ गला मंडी से, 8800 रेट है और 13,000 से ऊपर डीएपी का रेट है। यूरिया जब सीजन आता है वो तो मिलता ही नहीं ना, यूरिया तो मिलता ही नहीं ना। 3500 वाला 4500 5,000 में 4500 में मिलेगा। सीजन शुरू हुआ है, खाद गायब हो गई है। जी जी सीजन शुरू हुआ है खाद का, अभी आ रहा है सीजन। देखो खाद मिल नहीं रही, खाद का रेट देखिए, ये माफिया के ऊपर भी एक प्रोग्राम करने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी ये किसान कहते हैं मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। 12,000 पिछले साल मैंने सेल की थी कपास, आज जाके पता कर लें 8800 रुपये रेट है। और हर चीज़ ट्रिपल ज़्यादा हुई है। हमारी किसी चीज़ का भी रेट नहीं है, बाकी हर चीज़ ट्रिपल हो रही है। डॉलर भी, हर चीज़ भी, डीजल 333 रुपये है। आप लोग तो इमरान खान के दौर को भी बड़ा कहते हैं, 150 में डीजल हो गया, बिजली बड़ी, वो भी किसानों का सर ले गया। तो आप क्या समझते हैं, जो हुकूमत संभालने मुल्क को बचाने आए थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कहता था, मैं वाहद बंदा था नत्तर फतेह में, जो कहता था बच जाओ बच जाओ दहशत गर्दों से। वाहद बंदा था जो डिफेंड करता था। उसकी पुलिसियां देर पा हैं, फौरी नहीं इसका रिजल्ट आएगा, देर पर रिजल्ट आएगा। लेकिन और देखा ये पूछते हैं कि पिछले साल जो था, और पानी का रिजल्ट, जो नहर का रिजल्ट है, कोई बंदा हासिलपुर में चैलेंज करता हूँ, 3.5 साल में 2 हमारे बारे खाली गए थे। 3.5 साल में 2 बारे। इस दफा 15 दिन बाद पानी आता है, एक फर्स्ट, एक सेकंड और तीसरी बार नहर खुश्क हो जाती है। और जो फर्स्ट आता है वो भी रात को पीछे पाइप लगते हैं, वो भी हमें 12 कसरा जो होती है वो 8 कसरे मिलता है, 9 कसरे मिलता है। ये आप बताएं, आप मुतमिन हैं? आप नहीं, मुतमन नहीं हूँ। क्या उस वक्त मुतमिन? लोग सपोर्टर नून लीग के हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जुल्म हो रहा है हमारे साथ। पीडीएम के दौर में जुल्म हुआ है। हर हुकूमत के ये जो इमरान खान था वो भी कंटेनर के ऊपर बिल जलाता था, फाड़ता था। अब ये है, ये भी कहते थे कि हम इंशाल्लाह अपना खून पसीना चलिए, आप आवाम ईमानदारी से बता दें, उस वक्त ज्यादा जुल्म था, यहाँ पे ज्यादा, 16 माह पे ज्यादा हुआ है। अगर देखा जाए तो अब ज़्यादा है। देखो ना, बात यह है कि पहले जो थी ना इमरान खान के दौर में जो कपास थी पिछले साल, वो हमने खुद जो बेची थी वो 11,500 रुपये फ़ी मन। तो डीएपी भी सस्ती थी, यूरिया भी सस्ती थी और तेल भी, हर चीज़ मतलब सस्ती थी। लेकिन इस बार जो है बेची भी 8600 में है और डीएपी जो है 13,000 को खरीद कर पा रहे हैं। हर तरह से जुल्म है, अब मुश्किल है। अब ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है। नाज़रीन, आपने देखा कि किसान जाए तो जाए किधर? हुकूमतां जी नालों इमरान खान की हुकूमत चंगी थी, लख दर्जे चंगी थी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੰਡਨ ਆਪੜ ਗਏ ਨੇ। कंपैरिजन और मुझे याद है। जी एक बात सुनिए, हासिलपुर ज़राई बैंक से जाके रिकॉर्ड चेक कर ले, जिम्मेदारों का रिकॉर्ड बता रहा हूँ।
3.5 साल में जितने कर्जे वापस किए हैं ना पीटीआई के दौर में, अब फिर दोबारा चक्कर लगने शुरू हो गए हैं दोबारा बैंकों के। जिम्मेदार को रेट नहीं मिल रहा, 8800, 8600, 8700 रेट मिल रहा है। एक दफ़ा 10,000 रुपये गया है, वो भी चंद लोगों ने बेचा है, 2-3 दिन बाद वापस 9,000 रुपये, 8800 पे आ गया। 8800 पे आ गया। हमारे साथ मौजूद एक और बड़े सीनियर किसान हैं और इनका एक और भी है कि ये बिजली पे इनकी बड़ी क्योंकि ये जो गाँव का जो पानी वाटर सप्लाई वो इनकी सरपरस्ती में चलता है। तो इनसे पूछते हैं कि उस वक़्त क्या बिजली के बिल का रेट था और बिल क्या आ रहा था और आज क्या है? और ये किसान भी हैं, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज़ में एलॉबरेट करेंगे। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान गुराया। मैं ਚੱਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। तो पहले की रोज़ाना ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 70 ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਾਰਾ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇ 2 ਟਰਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हफ़्ते च एक दिन चला के? ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ रीडिंग वाले? ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100-2 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 4-4 5-500 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਖੱਪੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 100 ਮੋਟਰ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਤੇ ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8,500 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 26,000 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, 30,000 40,000 ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਬਸ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਸ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। अभी एक बात की है हमने सिर्फ बिजली की, जिसके अंदर बहुत से मसाइल और भी निकले हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर सुबह से शाम तक इनके मसाइल सुने जाएं तो एक गांव के मसाइल जो किसान के हैं वो कितने बड़े हैं। और कहा यह जाता है और कायद-ए-आज़म ने यही कहा था कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और इस ज़राअत की बुनियाद पे हम जो है तरक्की करेंगे और कौमों में अपना एक मकाम बनाएंगे। लेकिन आपने सुन लिया किसान का क्या हाल है। आने वाले दिनों में मज़ीद वो किस तरफ जा रहा है मुल्क, ये आपने हमारे कमेंट्स में जाना है। वहाँ पर आपने इन किसानों की आवाज़ को भी बुलंद करना है और अपनी राय भी देनी है। मुझे अखलाक सालिक को दीजिए इजाज़त। अगली व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।